बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है शामी कबाब। शामी कबाब बहुत ही पसंदीदा कबाब है। ये बर्गर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कबाब पुलाव के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं शामी कबाब। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर मैं गोश्त लूँगी। गोश्त मैंने 300 ग्राम लिया है। इसके बाद मैं दाल लूँगी, चना दाल। चना दाल जो है वो मैंने पौना कप यानी कि 3/4 कप भिगो दिया था रात को और अगले दिन इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप ज़रूर भिगोएं। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है मैंने चॉप्ड, और 6 से 7 जो है वो गार्लिक क्लोव्स ली है मैंने, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसे मैंने काट लिया है, वो शामिल करूँगी। और इसके बाद जो है वो स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं, जिसके अंदर है बे लीव्स यानी कि तेज़पत्ता। 2 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने, 2-3 छोटी सिनेमन स्टिक्स ली हैं, 2 जो है वो स्टार लिए हैं मैंने, और उसके अलावा जो है मिक्स्ड गरम मसाला था जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। फिर इसके बाद जो है वो मैं नमक, हल्दी और धनिया पाउडर ऐड करूँगी। सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसके अंदर पानी डालें, और पानी आप इतना डालें कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से डूब जाएं पानी के अंदर। पानी डालने के बाद जो है तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके हम इसको गलने के लिए रखेंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट, या फिर आपका गोश्त के मुताबिक है कि कितना टाइम लेगा आपका गोश्त। तो हमारी तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। अब जो है वो जो हमने साबित गरम मसाले डाले थे वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। आप गरम मसाले जो हैं वो गिन के डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर निकालने में आसानी होती है। तो सारे गरम मसाले आप निकाल लें। फिर इसके बाद जो है वो हम इसको पकाना शुरू करेंगे। और अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है, लेकिन हम इस पानी को खुश्क करेंगे। तो जब इस यखनी के अंदर ये दाल और गोश्त पकेगा तो इसका बहुत ही अच्छा जायका होगा। तो अच्छे तरीके से जो है वो आपने पानी को सुखा लेना है। तकरीबन पानी को सुखाने के लिए कम से कम हमारे 20 मिनट लग जाएंगे। हमारा पानी तकरीबन सूख चुका है। अब इस स्टेज पे जो है वो हमने इतना ही सुखाना है, बहुत ज़्यादा इसको अपने थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और भी सख्त हो जाएगा, और जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो और भी ज़्यादा सख्त होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना। तो 4 मैंने जो है वो ग्रीन चिलीज़ ली हैं, मैं फूड प्रोसेसर के अंदर वो डालूँगी और धनिया डालूँगी। तमाम चीज़ें जो है वो डाल के अच्छी तरह से आप फूड प्रोसेसर के अंदर ग्राइंड कर लें। और ये देखें हमारे कबाब की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम अपने कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा जो है वो लें पेस्ट अपने हाथ में और कबाब बनाना स्टार्ट करें। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी साइज़ चाहते हैं उस साइज़ के मुताबिक आप पेस्ट लें और अपने कबाब तैयार करें। और शामी कबाब जो है वो थोड़े मोटे होते हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा मोटा बना रही हूँ। यह देखें हमारा शामी कबाब तैयार है। इसी तरीके से आप अपने बाकी के कबाब भी तैयार कर लें।
फिर हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। मेरे सारे कबाब बन चुके हैं, तो चलें अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए जो है वो मैं इनके ऊपर पहले अंडा लगाऊंगी। तो एक अंडा लेके पहले मैं उसे अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। पैन में थोड़ा सा तेल डाल के उसको गरम कर लें, और हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो अंडे के अंदर अपना कबाब डुबो के तो उसको पैन में डालें। इसी तरीके से बाकी के कबाब भी पैन के अंदर डालें, और बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड टर्न करनी होती है क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो हमारे कबाब बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन सा इनके ऊपर कलर आना चाहिए। ये देखें हमारा कबाब बिल्कुल तैयार है। अभी मैं अपने बाकी के कबाब भी निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हमारे तमाम कबाब तैयार हैं। आप इनको सर्व कर सकते हैं पुलाव के साथ, या कबाब के बर्गर भी बना सकते हैं, या कबाब ऐसे भी खा सकते हैं चटनी वगैरह के साथ। बहुत ही अच्छे लगते हैं शामी कबाब। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।